रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। स्क्रीन दिखाई दे रही है तुम लोगों को? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके ओके ठीक है, एक मिनट सबको म्यूट कर देती हूँ ताकि किसी की आवाज नहीं आए। अब टुडेज टॉपिक इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। ठीक है, कल हमने बैक्टीरिया लिया था, आज वायरस के बारे में पढ़ेंगे हम। व्हाट इज वायरस? The term virus is derived from the Latin word which means poison or venom. जो वायरस है उसका लैटिन वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है? वेनम और पॉइजन। पॉइजन मीन्स जहर। ठीक है, तो ये वायरस जो है ना, जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, तो ये क्या है? जहर। ठीक है ना। In 1886, Adolf Meyer observed viruses in tobacco plants and the viruses were TMV, that is tobacco mosaic virus. कौन सा वायरस उन्होंने फाउंड किया था 1886 में? एडोल्फ मेयर ने टोबैको वायरस, टोबैको मतलब तंबाकू के प्लांट में, तंबाकू का जो झाड़ होता है उसमें उन्होंने वायरस आइडेंटिफाई किए थे, TMV, that is tobacco mosaic virus. Virus is an ultra macroscopic infectious agent that are metabolically inert with and which multiply only within the living cells or host. वायरस कैसा होता है? एकदम बारीक होता है, जैसे बैक्टीरिया से भी और बारीक। जैसे बैक्टीरिया तो स्मॉल है ही, बैक्टीरिया से भी और माइक्रोस्कोपिक होता है, और ज्यादा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है। इट इज इन्फेक्शियस एजेंट दैट आर मेटाबॉलिकली इनर्ट एंड विच मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल्स और होस्ट। ऐसे एयर में मल्टीप्लाई नहीं होता कि वो एयर में मल्टीप्लाई हो जाए। कहाँ मल्टीप्लाई हो जाता? हमारे बॉडी के अंदर। अगर कोई होस्ट मिलता, चाहे उसको एनिमल मिल जाए, चाहे उसको मैन मिल जाए, चाहे उसको अंडा मिले, चाहे उसको कोई भी मिल जाए, कुछ भी चीज मिल जाए, लिविंग थिंग के अंदर ही वो मल्टीप्लाई होता है। प्लांट हो, कुछ भी हो, उसमें लिविंग होस्ट में उसको लिविंग होस्ट चाहिए पड़ता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जनरल कैरेक्टर्स, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस? वायरस आर मेटाबॉलिकली इनर्ट। इनर्ट मतलब अंदर वाली चीजें, वो अंदर ग्रो होती है। वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट मतलब इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है जो सेल के अंदर ही पनपते हैं, उसके अंदर ही वो पैरासिटिक का नेचर होता है, बाहर वो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, बाहर वो डिजीज कॉज नहीं करते, अंदर ही। बाहर अगर वे एयर में है तो नॉन लिविंग के जैसे हैं। वायरसेस कैन नॉट मेक एनर्जी और प्रोटीन इंडिपेंडेंट ऑफ अ होस्ट सेल। होस्ट सेल के बिना इंडिपेंडेंटली वो अपने प्रोटीन या एनर्जी वगैरह नहीं बना सकते हैं। इट कैन नॉट मेक इट। वायरसेस मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग सेल्स यूजिंग होस्ट सेल्स मशीनरी। किसकी मशीन यूज करते हैं? वो होस्ट सेल की। अगर हमारे बॉडी में एंटर हो गए तो हमारी बॉडी की मशीनरी यूज करके अंदर वो मल्टीप्लाई होंगे और डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है। वायरसेस एज अ लिविंग थिंग। हाँ, वायरसेस एज अ लिविंग थिंग। वायरस अकर्स इन डिफरेंट स्टेन्स। बहुत सारे अलग अलग टाइप के वायरसेस हैं। वायरसेस हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, उनका खुद का आरएनए डीएनए होता है। वायरसेस कैन अंडरगो म्यूटेशंस, वो म्यूटेशंस के लिए भी अपना म्यूटेशन उनका होता है। दे गेट डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रा वायलेट रेज, और वो अल्ट्रा वायलेट रेज से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब जैसे सूर्य की रोशनी से भी आपको अभी बोल दिया जा रहा है ना कि अभी जैसे धूप है, ठंडी ज्यादा रहेगी, तो अल्ट्रा वायलेट रेज, आप सुबह की धूप में बैठिए, दोपहर में धूप में बैठ जाइए, ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज से वो वायरस मर जाते हैं वो। ठीक है। वायरस एज अ नॉन लिविंग थिंग। अब अंदर है लिविंग होस्ट के अंदर तो वो लिविंग थिंग है, और होस्ट के बिना है, बाहर है, तो वो नॉन लिविंग है। द लैक अ सेलुलर स्ट्रक्चर, बाहर उनका द लैक अ सेलुलर स्ट्रक्चर, अपना खुद का उनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर बाहर से नहीं होता। दे डू नॉट रिस्पायर, वो रिस्पिरेशन उनका नहीं होता, वो ऑक्सीजन लेते नहीं है, और वो ऑक्सीजन रिस्पिरेशन नहीं होता उनका। दे डू नॉट मूव और ग्रो, वो मूव भी नहीं होते और ग्रो भी नहीं होते। ठीक है, अपने आप से बैक्टीरिया हिलते डुलते हैं, मोटिलिटी होती है, बैक्टीरिया मोबाइल होते हैं, ऐसे वो मूव नहीं होते हैं। एंड दे डू नॉट ग्रो, वो बढ़ते भी नहीं है कहीं भी। They cannot be crystallized, they can be crystallized and stored in bottles like chemicals. वो क्रिस्टलाइज होकर उनको स्टोर कर सकते हैं बॉटल में। जैसे अभी आपको ये पता पड़ा था ना कि कोरोना कहाँ से फैला, तो ये पता पड़ा था कि जो चाइना की लेबोरेटरीज थी, उनकी लेबोरेटरी में उन्होंने एक बॉटल में स्टोर करके रखा था उनको, और बाद में फ्री करा गया या किसी के हाथ से गलती से वो निकला, तो इसलिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो फैल रहा है।
तो दे कैन बी क्रिस्टलाइज, उनके क्रिस्टल बन सकते हैं, जैसे शक्कर के दाने होते हैं ऐसे क्रिस्टलाइज करके बर्फ में क्यूब्स में ऐसे उनको क्रिस्टल करके बॉटल में स्टोर किया जा सकता है। They lack enzymes system and don't have and do not have metabolic activity of their own. उनके खुद के एंजाइम सिस्टम नहीं होता, वो हमारे बॉडी में घुस के हमारी मशीनरी हमारे एंजाइम्स यूज करके हमें बर्बाद करते हैं। ठीक है, ये वायरस का नॉन लिविंग थिंग, एक्ट एज एन नॉन लिविंग थिंग। हैबिटेट, वायरसेस आर नॉट एबल टू सर्वाइव विदाउट अ होस्ट सेल, ये 4 बार बता चुके हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आपको होस्ट सेल के बिना वायरस सर्वाइव नहीं होता। सो एक्टिव वायरसेस रिसाइड इनसाइड अ होस्ट बॉडी, वायरसेस कहाँ रिसाइड करते हैं? होस्ट बॉडी, आइदर मैन, आइदर एनिमल और प्लांट्स। उनको लिविंग सेल चाहिए पड़ता है बढ़ने के लिए, पलने के लिए, ग्रो होने के लिए। दे आर प्रेजेंट आइदर इन बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। बैक्टीरियल सेल मतलब बैक्टीरिया में भी वो बढ़ के बड़े हो जाते हैं, बैक्टीरिया सेल में अंदर घुस गए तो बैक्टीरिया के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दैट इज एग्जांपल, हर्पीज वायरस है, टीएमवी वायरस है, बैक्टीरियोफेजस वायरस है, ये बैक्टीरिया के साथ में मल्टीप्लाई, टोबैको मोजाइक वायरस, ये हर्पीज वायरस एंड बैक्टीरियोफेजस। ठीक है, दे कैन मल्टीप्लाई देयर। साइज ऑफ वायरसेस, वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। मैंने बताया आपको वायरसेस बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया खुद ही इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, और उनसे भी 1000 गुना छोटे ही होते हैं वायरसेस। वायरल साइज रेंजेस फ्रॉम 20 टू 1400 नैनोमीटर्स। ठीक है, पोलियो वायरस इज 30 नैनोमीटर। द जायंट मिनी वायरसेस आर अप टू 1800 नैनोमीटर। जायंट जायंट मतलब सबसे बड़ा वाला वायरस जो है 1800 नैनोमीटर का है। ठीक है, इट इज मिनी वायरस, जायंट भी है और मिनी भी है। डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। अलग, जैसे बैक्टीरिया का आपने कल देखा था अलग अलग शेप होते हैं, ऐसे वायरसेस के भी अलग अलग शेप होते हैं। ये देखिए आप, इनके अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं, ये शेप ऑफ वायरसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। दिस इज बैक्टीरियोफेज, जो रॉकेट के जैसे दिख रहा है आपको बीच वाला सेंटर का। ठीक है, दिस इज मोजाइक मीजल्स वायरस है, ये रेबीज वायरस है, हार्पीज वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस है, ये प्लांट है ना। ये वायरसेस के व्यू अलग अलग। दे आर रॉड शेप, बुलेट शेप, फिलमेंट शेप, आइकोसोहेड्रल इन शेप एंड टैडपोल शेप। ठीक है, ये अलग अलग इनके शेप हैं, जो वायरसेस के शेप होते हैं, डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरसेस। वायरल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। उनके अंदर होता है वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जीनोम और द न्यूक्लिक एसिड इज कवर्ड बाय प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। अंदर उसके होता है न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। सम वायरसेस हैव एनवेलप आउटसाइड द कैप्सिड। कोई वायरसेस होते हैं उनके एनवेलप होता है आउटसाइड द कैप्सिड, जो कैप्सिड होता है उसके आउटसाइड में एनवेलप होता है। कैप्सिड विदाउट द एनवेलप इज कॉल्ड नेकेड, और एनवेलप के बिना अगर कैप्सिड है तो वो नेकेड कहलाता है ना, बिना कपड़े का जैसे होता, नेकेड। नाउ वायरल स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। दिस इज एनवेलप, बाहर ग्रीन लाइन दिख रही दैट इज एनवेलप। ये जो अंदर है दिस इज वायरल कोर, जिसके अंदर आरएनए डीएनए होता है, वायरल कोर। और ये कैप्सिड है, ये अंदर का कैप्सिड, और इसके बाहर एनवेलप है ये। ठीक है, दिस इज वायरल स्ट्रक्चर। वायरल जीनोम, इट कंसिस्ट ऑफ आइदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए, और राइबोन्यूक्लिक एसिड, या तो आरएनए रहेगा उसके अंदर या डीएनए होगा। ठीक है, इट में भी सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म। इट में भी सिंगल स्टैंड, एक स्टैंड का भी हो सकता है, या डबल स्टैंड का भी हो सकता है। आइदर सर्कुलर और लीनियर, आपने अभी पिक्चर दिखाया था मैंने आपको, आपने उसका पिक्चर देख लिया कि कैसे उसका शेप और स्ट्रक्चर होता है। रॉड शेप भी है, सर्कल शेप भी है, लीनियर भी है, सिंगल स्टैंड भी है, डबल स्टैंड भी है। ठीक है, ये वायरल जीनोम। वायरल कैप्सिड, वायरल न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। जो अंदर का आपने देखा था वॉल, दैट वाज कैप्सिड, जिसके अंदर कोर था, कोर के बाहर जो लेयर थी दैट वाज कैप्सिड। वायरल कैप्सिड इज ऑफ 3 टाइप्स, वन इज हेलिकल, आइकोसोहेड्रल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये डीएनए इनसाइड द वायरस, ये इसका पिक्चर दिया हुआ है, दिस इज कैप्सिड प्रोटीन, ये बाहर जो है कैप्सिड प्रोटीन, ये ब्लू कलर की लेयर दी हुई है। ठीक है, नाउ रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस, कैसे वो मल्टीप्लाई होता, कैसे रेप्लिकेट होता। वायरल रेप्लिकेशन इंक्लूड्स 2 टाइप्स, 2 टाइप्स से उसका होता है, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। नाउ व्हाट इंक्लूड्स लाइटिक साइकिल्स, इंक्लूड्स 5 स्टेप्स। तो लाइटिक साइकिल्स है, उसमें क्या होता है, 5 स्टेप्स होता है। पहले अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब किसी के इसमें चिपक जाना, अटैच हो जाना। फिर उसके बाद पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन यानी उसके बाद अंदर घुस जाना।
फिर रेप्लिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड है उसको रेप्लिकेट करना, डबल जुड़वा जुड़वा उसका न्यूक्लिक एसिड बना देना। फिर मैचुरेशन, बड़ा होना, एंड रिलीज ऑफ न्यू वायरन, और फिर न्यू वायरन रिलीज हो जाता है। दिस इज लाइटिक साइकिल। ये वायरल आरएनए डीएनए जो अंदर कोर में होता है ना, ये वायरल आरएनए होता है या डीएनए, और लिखा है दोनों एक साथ नहीं, ठीक है। ये प्रोटीन कैप्सिड है, ये बाहर की जो लेयर दिख रही है प्रोटीन कैप्सिड। और ये पहले जैसे ये सेल है, बैक्टीरियल सेल है ये, तो ये इसमें अटैच हुआ जैसे ये, फिर उसका पेनिट्रेट हुआ, एंटर हो गया वायरल जीनोम, इंजेक्टेड इनटू द सेल, ये सेल के अंदर इंजेक्ट हुआ इसका ये अंदर। और फिर बैक्टीरियल जीनोम जो इसका है, इसमें इसका वो रेप्लिकेट होता है और फिर बाद में 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कंक्लूजन, viruses are infectious particles which replicates only inside the host. It attacks plants, animals and bacterial cells. Plants को अटैक करता है, animals को अटैक करता है, bacterial cells को अटैक करता है host में। Their replication exhibit in lytic and lysogenic cycles. ये replication जो उसका होता है exhibit in lytic and lysogenic cycles. They exhibit both living and non-living characters. They can be called as organisms at the age of the life. और उनको इसलिए organisms at the age of the life मतलब हम लोग के ऊपर ही वो जिंदा रहते हैं और बाहर उनकी जिंदगी नहीं है। और बाहर आप देखेंगे तो वायरस जिंदा नहीं रहेंगे, केवल हमारी बॉडी में ही वो जिंदा रह सकते हैं। थैंक यू। इसका वायरस का मैंने थोड़ा ही था और इसलिए मैंने आपको इतना इसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा बताया। आप लोग को समझ में आया वायरस का? यस मैम। यस मैम। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अभी वायरस के बारे में। एनी क्वेश्चन? यस मैम, मैं ये कह रहा था वायरस स्ट्रक्चर के बारे में एक बार और समझा देती मैम। हाँ, बता देती हूँ बेटा, ठीक है। स्लाइड शेयर करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा ना कि वायरस क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन वो लिविंग होस्ट के अंदर ही जिंदा रहता है, बाहर नहीं रहता है ना। उसके बारे में देखेंगे, ये बता देती हूँ मैं। अंदर जनरल कैरेक्टर हमने पढ़ चुके हैं उसका, ये बता दिया आपको। इंटरसेलुलर पैरासाइट में रहता है, खुद का एनर्जी नहीं होता उसका, खुद का कुछ नहीं होता है, बाहर अंदर आने के बाद ही वो मल्टीप्लाई होता है हमारी बॉडी में। बाहर तो वो नॉन लिविंग के जैसे है। अभी आपने इतने सारे ये कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत सारी बातें आपको वायरसेस के बारे में पता पड़ गई होंगी, पता है ना। और अभी आपका आज का जो टॉपिक है, इसके लिए आपको वायरस के बारे में, कोरोना वायरस का पूरा डिटेल निकालना है सबको। और सबको एक असाइनमेंट है कोरोना वायरस के बारे में, आप लोगों को भी बना के रखना है, ठीक है। कोरोना वायरस है कहाँ, कहाँ मिला, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी हिस्ट्री उसकी, सारी चीजें। जावेद अख्तर, तुम्हारा ये बंद करो माइक का, आवाज आ रही है, म्यूट करो अपना माइक। हाँ, डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा तुमको आज का तुम्हारा होमवर्क रहेगा इसका, कि तुम्हें कोरोना वायरस का पूरा इसके लिए निकाल के रखना है। बीआरआईटी वालों को बोला है, उनके असाइनमेंट आ भी गए हैं काफ़ी। तुम लोग के भी बीएमएलटी वाले, मैंने आपको बता दिया। वायरस के साथ में आपको कोरोना वायरस का पूरा ढूंढ के निकाल के उसका स्ट्रक्चर, उसका पिक्चर, उसके बारे में सारी जानकारी। अभी कोरोना वायरस का बहुत चल रहा है, बहुत सारे नेट पे आपको सब मिल जाएगा। आप सारा चीज़ उसका ढूंढ के बताइए, ठीक है। होमवर्क है आपका, असाइनमेंट। ये डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरस हैं, अलग अलग शेप ऑफ वायरस है ये स्ट्रक्चर ये देख लिया आप। ये स्ट्रक्चर्स में ये इस टाइप के शेप और साइज होते हैं उसके अलग अलग। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये मीजल्स वायरस है, रेबीज वायरस है, ठीक है, हर्पीज वायरस है, और टोबैको मोजाइक वायरस। वायरस का जो साइज है ये 0.2 नैनोमीटर है, 0.2, ठीक है, बहुत ही बारीक। वायरल स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए। वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। उसका क्या होता है, अंदर उसमें न्यूक्लिक एसिड होती है एंड प्रोटीन होता है। जीनोम और द न्यूक्लिक एसिड इज कवर्ड बाय प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। जो उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए उसका, उसको कवर किया जाता है। किस चीज से कवर है वो? प्रोटीन से, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड, उसको बोलते हैं कैप्सिड। सम वायरसेस हैव एनवेलप आउटसाइड द कैप्सिड। कई वायरसेस के आसपास में एनवेलप होता है कैप्सिड के आजू बाजू। कैप्सिड विदाउट द एनवेलप इज कॉल्ड नेकेड। अब इसका स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखा दे, ये स्ट्रक्चर है वायरस का, ठीक है। ये वायरस एक्चुअली अंदर में ये वायरस है, ये दिस इज वायरल कोर। दिस इज वायरल कोर मतलब या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और ये आरएनए डीएनए। और ये जो कोट है ये कैप्सिड है। कैप्सिड मतलब प्रोटीन कोट ये है। और प्रोटीन कोट के बाहर में इसका ये एनवेलप होता है। एनवेलप यानी कवर, ठीक है। जैसे अपने बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है ना, तो ऐसे ये इनका भी एनवेलप होता है, ये सेल वॉल जैसे
लेकिन ये बाहर एक्टिव नहीं होता, ये सेल नहीं हो, इनको खुद का खुद इनका सेल नहीं होता, दे आर नॉट लाइक अ सेल। जैसे बैक्टीरियल सेल है वैसा नहीं है। बैक्टीरियल सेल तो बाहर भी एयर में ग्रो होता है, वायरस बाहर एयर में ग्रो नहीं होता, उसको लिविंग चाहिए। आपको लेबोरेटरी में बैक्टीरिया ग्रो करना है तो आप कल्चर प्लेट में उसको ग्रो कर लेते हो, यू ग्रो बैक्टीरिया ऑन द कल्चर प्लेट, बस वायरस यू कांट ग्रो ऑन अ कल्चर प्लेट। यू हैव टू ग्रो वायरसेस ओनली ऑन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग आप उसको जैसे इसमें ग्रो करते हैं लेबोरेटरी में, गिनी पिग के ऊपर, पिग के ऊपर, रैट के ऊपर, चूहे के ऊपर, है ना, इसमें रैबिट के ऊपर, इन पे ग्रो करते हैं। इनके वैक्सीन वगैरह जो आपको मिलती है ना, लाइव वैक्सीन जो मिलती है तो वायरस का, तो वो एनिमल में इंजेक्ट करके एंटीबॉडी बना के वो वैक्सीन आपको दी जाती है, लाइव वैक्सीन होती है, एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है जो वायरस के अगेंस्ट में आपको मिलती है। ये कोई एंटी बैक्टीरियल इससे किल नहीं होता ये एंटीबायोटिक से, क्योंकि बैक्टीरिया जैसे मर जाते हैं ना एंटीबायोटिक से, ऐसे वायरस के लिए, चाहे कोल्ड वायरस हो, कोई भी वायरस हो, कोई भी वायरस बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल ड्रग से मरता नहीं है। और इसके लिए अलग से वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। वैक्सीन क्या होता है, जैसे जहर को जहर काटता है ना, वैसे इसके लिए वैक्सीन होती है। जो जहर है वो भी जहर है, उसमें भी यही वायरस का एंटीबॉडी होता है जो आपके बॉडी में एंटर करता है, और अगर आपके बॉडी में एंटीजन है तो वो उसको किल करता है। या आपके पास जब कभी आप उसके संपर्क में आएंगे तो आपके अंदर जो ऑलरेडी बैठा हुआ है ऑर्गेनिज्म, वो उससे लड़ाई करके उसको खत्म कर देगा। समझ में आया? ये वैक्सीन का काम है। तो वायरस वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन होता है। इसीलिए अभी तक के वायरस का वैक्सीन इसका बना नहीं है, कोरोना वायरस का जो अभी तक के बोल रहे हैं ना आप लोगों को, कि अभी तक के इसका कोई ड्रग नहीं है, कोई दवाई नहीं है, क्योंकि ये ऐसे मरता नहीं, सिर्फ हीट से मरते हैं। वायरस इज ओनली किल्ड बाय हीट। तो आपको जैसे बोलते हैं ना, ठंडी लगी वायरस, कोल्ड वायरस है, तो आप केवल भाप लो, उसका धूप में बैठो या गर्म पानी पियो दिन भर, तो गर्म से ये किल होता है, और कोई चीज से किल नहीं होता है। तो हीट से, बस हीट लेबाइल होता है, ये हीट से ही मरता है वायरस। ठीक है ना? तो ये वायरस का स्ट्रक्चर है। अलग अलग वायरस के अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बताया गया। अगर उनका हेलिकल शेप है तो उनके अंदर रहेगा तो यही कोड, यही स्ट्रक्चर रहेगा, ऊपर केवल उनका शेप डिफरेंट हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया का है, बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है वही रहेगा, केवल उनका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है? तो ये उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो वायरस का होता है। उसमें जीनोम होता है, आइदर आरएनए होता है या डीएनए होता है अंदर बीच में, जो आपने सर्कल देखा था, जो आइदर आरएनए या डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। ये उसका अंदर का, ये दिस इज कैप्चर्ड। ये एक्चुअली ऐसे दिखते हो लेयर, ये सेक्शन वाला है। डीएनए और आरएनए अंदर ये ऐसा रहता है इसके अंदर ये। ठीक है? रेप्लिकेशन अंदर होता था, बैक्टीरियल जीनोम और ये वायरल जीनोम। ये बैक्टीरिया के अंदर घुस गया, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है वायरस और उसके अंदर लाइव हो जाता है। बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि उसको पैरासाइट, उसको लिविंग थिंग चाहिए। बैक्टीरिया तो ऑल्सो लिविंग थिंग ना, तो बैक्टीरिया के अंदर जाके वायरस हो जाता है, और वो उनके साथ मिलकर डबल बीमारी, बैक्टीरिया की अपनी स्ट्रेंथ और वायरस की अपनी स्ट्रेंथ, दोनों मिलके हंगामा मचाते फिर बीमारियों का हमारे ऊपर तांडव। ये उसका होता है। तो कैसे होता है ये, पहले लाइटिक साइकिल में उन्होंने बताया, अटैचमेंट होता है, पहले वो चिपकते हैं, इसमें आके चिपक जाते हैं। बैक्टीरियल सेल है, जैसे इसकी लाइनिंग है ऊपर, उसमें आके वो चिपके, फिर उसके बाद में पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मैंने अंदर घुसना, ये अंदर घुस जाते हैं ऐसे, दे आर पेनिट्रेटिंग इनसाइड इट। देन रेप्लिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, जब रेप्लिकेशन होता है, ये न्यूक्लिक है, इसका डबल होगा, रेप्लिकेट होना है ना, जेरोक्स कॉपी बन जाना उसके, डुप्लीकेट दूसरा बन जाना, वो रेप्लिकेट होता है आरएनए डीएनए का। फिर मैचुरेशन होता है, बड़ा होगा, और फिर रिलीज ऑफ न्यू वायरन, और फिर न्यू वायरन रिलीज हो जाता है। ठीक है? ये इस तरीके से ये रेप्लिकेशन होता है। मतलब डबल कैसे होता है, इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती, एक से हजार हो जाती है। जैसे आपने कोई एंटीबैक्टीरियल दवाई खाते हो आप, तो आपको टाइम दिया जाता है कि भाई आप बैक्टीरिया की दवाई खा रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या होगा आपको, एक आपने आज सुबह 8 बजे डोज ली, तो शाम को आपको 8 बजे 12 घंटे 6 घंटे उसका डोज होता है, 24 घंटे में एक बार लेनी है कि नहीं। तो वो जितनी देर में उतने किल करती है, अगर आपने दूसरा डोज मिस कर दिया तो उतनी देर में फिर दोबारा रेप्लिकेट होकर उतने वायरस इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपका जो एंटीबायोटिक का कोर्स आप जब लेते हो ना, तो उसको 3 दिन का कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है, आपको उतना ही लेना चाहिए जैसे डॉक्टर ने दिया। एक दिन में तबीयत ठीक हो गई तो हम सोचते हैं अब क्या करना, दवाई लेके बंद कर दो, ऐसा नहीं। उसका 5 दिन का कोर्स है, तो 5 दिन का ही कोर्स आपको पूरा उसका एंटीबायोटिक का करना चाहिए, अगर बैक्टीरियल ड्रग आप ले रहे हैं तो। ठीक है? तो ये उसके लिए ये कंक्लूजन है। वायरस आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स विच रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द होस्ट। इट अटैक्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स। हमारा होस्ट एनिमल्स में वो मनुष्यों को भी ले लेते हैं, प्राणियां जो भी हैं सभी। Replication exhibit in lytic and lysogenic cycles. They exhibit both living and non-living characters.
उसके अंदर दोनों कैरेक्टर होता है, नॉन लिविंग भी और लिविंग भी। जब बाहर रहता है वो एयर एनवायरनमेंट में तो नॉन लिविंग के जैसे रहता है, जैसे उसमें कोई जान नहीं है, और जैसे ही वो संपर्क में आता है कोई लिविंग होस्ट के, वो अपना रंग दिखा देता है, ठीक है, तो वो लिविंग बन जाता है। दे कैन बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ द लाइफ, ठीक है। ये उसका पूरा मैंने बताया। और किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछो।